हजरात, दादरलैंड की फिर से हवा निकल गई है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, यकीन कीजिए परवरदिगार की कसम, आप जिसको भी मानते हैं कसम खाओ और बताओ सुबह अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का क्या बयान सुना था आपने। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम अपनी फौज उतारेंगे, हम अपनी फौज उतारेंगे, हम अपनी फौज उतारेंगे। अमेरिका की जितनी भी डिफेंस एजेंसियां हैं, पेंटागन ने कहा था भाई हम अपनी फौज उतारेंगे, कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गुलाबी सुअर ने तो यूं कह दिया था भाई हम तो अपनी फौज उतारेंगे, हम कब्जा कर लेंगे, खर्ग आइलैंड ले लेंगे। अभी इस बयान को 12 घंटे नहीं हुए अमेरिका के, लीजिए सबूत देखिए। अमेरिका का विदेश मंत्री ही पलट गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ईरान में घुसपैठ नहीं करेंगे, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है मित्रों। अरे अणभक्तों, देखो तुम्हारा बाप कहां हार रहा है। हजरात, मुझे तो मजा इसलिए आ रहा है कि जितने भी फादरलैंड वाले हैं भाई साहब अपने पिछवाड़े में मिसाइल महसूस करते हैं। जितनी मोहब्बत अमेरिका और इजराइल से इन लोगों ने मुसलमानों की नफरत में दिखाई थी, सारी मोहब्बत सूद समेत इनके पिछवाड़े में घुसाई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका अपने एलाइज यानी अपने साथियों से भी कह रहा है कि नहीं नहीं घुसपैठ नहीं करनी ना। अगर घुसपैठ करी वो तो खड़े हैं भूखे शेर, फिर वो जो हमारे अंदर घुसपैठ करेंगे उसका क्या? ना 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 ना। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने जैसे ही ऐलान किया, बल्कि ऐलान नहीं किया दिखा दिया, वीडियो जारी करके आपको मैं दिखा चुका हूं। ईरान ने कहा कि 10 लाख फौज हमारी तैनात है, खर्ग आइलैंड पर हमने अपनी फौज तैनात कर दी है, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका ने सोचा साला हम तो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ये ईरानी एक्शन ले रहे हैं भाई। ओए मोरी मैया। लेकिन रुक जाइए, फितरत है अमेरिका की धोखा देने की। पहले हमला करने का माहौल बनाया और अब कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम घुसेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 10 दिन दे रहे हैं, खुद ही कहा था, ईरान ने मांगा नहीं, कहा कि हम 10 दिन दे रहे हैं, ईरान की बड़ी फैसिलिटीज पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमला कर दिया। ईरान के वाटर प्लांट, ईरान के स्टील प्लांट पर इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब जो ये कह रहा है कि हम घुसपैठ नहीं करेंगे, यह भी एक चाल हो सकती है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पूरे इलाके को, अरब देशों को, मुस्लिम देशों को आपस में भिड़वाने का काम कर रहा है इजराइल, और यह साजिश उसकी खुलकर सामने आ रही है। खुद ये जो गेम लिखा है इस जंग का, वो इजराइल ने लिखा है। पूरे इलाके के लिए खतरा और आतंक इजराइल बना हुआ है। अब अमेरिका के लोग भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रह गई है, कोई षड्यंत्र नहीं रह गया है। अमेरिका के लोगों के सामने सब कुछ खुलकर आ गया है और अमेरिका के लोग समझ रहे हैं कि इजराइल की पॉलिसी क्या है। हजरात, ईरान ने कभी इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो इस जंग में कमा रहा है। जी हाँ, ईरान के नुकसान तो हो रहे हैं वो अलग, लेकिन अगर कुछ फायदा हो रहा है तो उसको भी गिनना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 सालों में ईरान ने इतना पैसा नहीं कमाया। एक दिन में $140 मिलियन ईरान कमा रहा है, $140 मिलियन। सोचिए दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने भी ईरान को लेकर अमेरिका को झटके पर झटका दिया है और कहा है कि हमें डाउट है कि ये जो अमेरिका का प्लान था, ख्वाब था रिजीम चेंज करने का, ये नहीं हो सकता। जो अमेरिका इजराइल ऑफिशियल फादरलैंड वालों, सुनो, तुम्हारे बाप की औकात सुनो, ईरान के आगे क्या है। अरे कुछ आरती वारती काहे नहीं उतार रहे हो? अब सड़क पे नहीं आ रहे तुम्हारे सुअर जो नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं। तिलक लगा रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप को, तिलक लगा रहे थे नेतन्याहू। अब क्या हुआ? गोप गोप। मेरे दोस्तों, इजराइल ने खुद बताया है कि अब तक जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल में हमारे यहां 78,000 मर्तबा साउंड बच चुका है। छुपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, दौड़ना, क्यों हिला डाला ना भाई। रिपोर्ट ये कह रही है कि इजराइल के लोगों का सुकून छिन चुका है और जो भारतीय हजारों की तादाद में वहां मजदूरी करने गए थे, उनके वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे होंगे।
कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो ठीक ठाक कंपनी में गए थे ये सोच के कि इजराइल आवर फादरलैंड, बिल्कुल मुसलमानों के नरसंहार वाला देश है, हमें तो मजे आएंगे। भाई साहब जिंदगी झंड हो गई है उनकी। भागते हुए वीडियो बना रहे रे भैया, क्या सोच के आए थे, क्या हो गया रे, काम धंधा सब चौपट हो गया है रे। बेचारे बंकर में रह रहे हैं। एक भारतीय बेचारा मजदूर, उसके यहां मिसाइल का छर्रा लगा है। 18 दिन से वो अस्पताल में है। गोदी मीडिया ने इंटरव्यू भी किया है। यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकरों को आप ईरान में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इजराइल में देखेंगे। गोदी मीडिया इजराइल और मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं, क्योंकि झूठ कितनी भी ताकत से बोला जा रहा है, सच एक भारी पड़ रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ना, क्योंकि दुनिया देख रही है कि एक सिर्फ बकैती मारने वाला है और एक मिसाइल मारने वाला। ले बेटा, फिर इसका गाना सुनेगा गो गो। अमेरिका के ऑफिशियल कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ देख नहीं रहा है, वो रील देखता है। 24 घंटे में क्या हो रहा है वो देखता नहीं है, खाली एक रील बना के दिखाई जाती है, वो देखता है हाँ, और रील के अंदर क्या बेस्ट शॉट दिखाए जाते हैं, तो ये सोचता बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये अपनी स्पीच देकर ईरान के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि इकोनॉमी के साथ गेम खेलता है। झूठ बोल देता है कि बस सब ये करने वाले हैं, हम ये खुलवाने वाले हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने वाले हैं, तेल के हम जंग खत्म करने वाले हैं। तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये दलाल है। अब इसने क्या बोला ये देखिए, इसने कहा है कि मैं बहुत बड़ी स्पीच देने वाला हूं इकोनॉमिक्स में, मियामी में, और हमारी मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। हजरात, 1.5 लाइन के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि कितनी फटके चार है इस गुलाबी सुअर की। गुलाबी सुअर परेशान है, एक बार फिर से गिरती हुई इकोनॉमी और सेंसेक्स जो पूरा लाल हो गया है, मार्केट जो इसकी लाल हो गई है इसके चूतड़ों की तरह। अब भाई साहब ये टेंशन में आ गया है कि स्पीच देनी पड़ेगी, लेकिन ये भी स्पीच का गेम चलेगा नहीं, क्योंकि ईरान पीट रहा है, और इसने ईरान के फैसिलिटीज पर फिर से हमला करवाकर क्लियर कर दिया है कि ईरान और दुनिया कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी हमारा ऑपरेशन 2 से 4 हफ्ते और चलेगा इंशाल्लाह। 4 हफ्ता तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 4 हफ्ते से पहले घुटने पे आओगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि रशिया ईरान की मदद करके हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस इसी बात पर व्लादिमीर पुतिन के ज़मीर को जिंदा हो जाना चाहिए और पूरी ताकत से ईरान की मदद करनी चाहिए। हजरात, इजराइल के हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत क्लियर कट कहा है कि इजराइल ने हमारी 2 सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री को और पावर प्लांट को और सिविलियन न्यूक्लियर साइट को उड़ाया है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ाया है। इजराइल ने खुद कहा है कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने ये हमला किया है। अब ये जो अटैक हुआ है, ये डेडलाइन जो दी गई थी डिप्लोमेसी के बहाने कि हम आप पर हमला इस जगह पर नहीं करेंगे, ये तोड़ दिया गया है। अब याद रखना, ईरान बिल्कुल इसका बदला लेगा और इजराइल को अपने जुर्म का भुगतान बड़े लेवल पर करना होगा। हज़रात मोहतरम, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये ईरान ने कई सारे अरब देश जैसे इजराइल, बहरीन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, कतर तीसरी बार 3 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कह दिया है कि अरे आम लोगों, जो तुम इन फैसिलिटीज में काम कर रहे हो, जिंदा रहना है तो इन इलाके से दूर हो जाओ। अमेरिकी लोगों की फौज की जहां मौजूदगी है, भाग जाओ। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।